Hello bachcho, let's see the question. The question says that let f is defined from R to R and g is defined from R to R be respectively given by fx दे रखा है बच्चों mod x plus 1 and gx दे रखा है अपने को x square plus 1. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे fx का ग्राफ बना, अगर मैंने यहाँ पे बोला कि fx का ग्राफ क्या आएगा, तो fx का ग्राफ हो जाएगा आपके पास mod x plus 1. क्लियर? तो mod x plus 1 का जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? mod x plus 1 का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? इस तरीके से. क्लियर? ये mod x plus 1 का ग्राफ हो गया. एक्स स्क्वायर प्लस वन का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ कैसे बन जाएगा बच्चों? ये आपका हो गया मॉड एक्स प्लस वन का ग्राफ. क्लियर? और एक्स स्क्वायर प्लस वन का जो ग्राफ है आपका वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ से इस तरीके से चला जाएगा. ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ हो गया. ओके, ये इन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे यहाँ पे, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा आपका? क्लियर? तो यहाँ पे आप एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख दो. क्लियर? तो ये इससे कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू जीरो वन, तो जीरो तो यहाँ पे आ रहा है, वन यहाँ पे आ जाएगा और माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा आपका. क्लियर? ये आपके पॉइंट आ गए. अब उसने बोला कि एच एक्स क्या है आपका, तो एच एक्स का डेफिनेशन अगर हम बात करें एच ऑफ एक्स की बच्चों, तो एच ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या है? मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स. एक्स लेस देन जीरो पर, लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो में एफ एक्स और जी एक्स में से मैक्सिमम कौन सा है? तो मैं मैक्सिमम को यहाँ पे इस पेन से दिखा रहा हूँ. तो मैक्सिमम यहाँ पे एक तो ये आ जाएगा बच्चों पोर्शन यहाँ तक, और यहाँ के बाद ये वाला पोर्शन आ जाएगा. क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे लेस देन जीरो की बात करूँ और एफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू लिखूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू में कौन कौन सी वैल्यू आएंगी आपका? माइनस वन से लेके जीरो तक, माइनस वन से जीरो तक जो मैक्सिमम होगा वो ये कौन सी वाली लाइन है? माइनस एक्स प्लस वन. ओके, तो ये आपका माइनस एक्स प्लस वन आएगा. अगर आप वन से लेस देन की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ओके, माइनस वन से, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये एक्स स्क्वायर की तरह काम करेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन वाला हो जाएगा. ओके, अगर हम इसमें बात करें मिनिमम एक्स ग्रेटर देन जीरो पे, मिनिमम मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, तो अगर आप मिनिमम वाला पोर्शन लेते हो तो मिनिमम में कौन सा आएगा? एक्स पॉजिटिव पे मिनिमम ये, और फिर इसके बाद ये. ओके, तो ये वाला तो एक्स प्लस वन ग्राफ है और ये वाला आपका एक्स स्क्वायर वाला है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? जीरो से लेके, ओके, तो जीरो से लेके, आपने बोला सर जीरो से लेके आपका और वन तक, वन क्लोज ले लिया आपने, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन के जैसे काम करेगा. और वन से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, वन से लेके इन्फिनिटी तक आपका, वन से लेके इन्फिनिटी तक ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन हो जाएगा बच्चों. क्लियर? तो ये मेरे पास एच एक्स का डेफिनेशन आ गया. अब उसने बोला कि ये कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये वाला ग्राफ. तो अब मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ एच एक्स का फिर से. तो एच एक्स का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा बच्चों. ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया. ओके, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा. ये आपका यहाँ से इस तरीके से जाएगा यहाँ तक, और फिर यहाँ से ये इस तरीके से चला जाएगा. क्लियर? यहाँ से आपका ये इस तरीके से आएगा यहाँ तक, और यहाँ से ये फिर किस तरीके से चला जाएगा? इस टाइप से. ठीक है, थोड़ा कर्व टाइप का एक्स स्क्वायर की जैसा. ठीक है, ये वाला. तो ये आपका, एक सेकेंड, ये हो गया आपका यहाँ, और इसके बाद आप इसको इस तरीके से बना, ठीक है ना, ये इस तरीके से. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये इसके अंदर कितने पॉइंट में शार्प पॉइंट आ रहा है? एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक आपका ये वाला पॉइंट हो गया बच्चों. तो ये तीन पॉइंट पे आपका नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है. किस किस पॉइंट पे? माइनस वन पर, जीरो पर और वन पर. क्लियर? यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? शार्प पॉइंट. तो एच ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, एच ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, एच ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, जीरो एंड वन. तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए? उसने बोला कि कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा. तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे थ्री. तो थ्री विल बी द राइट आंसर. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. गुड लक.